हेलो, नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का इतिहास, बिहार स्पेशल यानी बिहार तथ्य संग्रह स्टार्ट करने वाले हैं। इस तथ्य से आपको अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा बिहार से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसका टॉपिक लिख सकते हैं बिहार सामान्य परिचय, यानी बिहार का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का सामान्य परिचय। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का सामान्य परिचय। तो इसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। इसका सर्वप्रथम इसका नामकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? नामकरण। तो इसका नामकरण देखेंगे। यह 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, क्या बोल रहा है? 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, यानी कि इसे यहाँ पर बहुत बौद्ध विहारों की बहुतायत थी। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता है। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। पहले इसको विहार बोलते थे और इसको अरब मुस्लिमों ने आक्रमणकारी मुस्लिमों ने इनको बिहार कर संबोधित किया। इसका भौगोलिक स्थिति का विस्तार देखेंगे। भौगोलिक स्थिति का विस्तार देखिएगा। अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 नॉर्थ से 27 डिग्री 31 नॉर्थ तक है। देशांतरीय विस्तार देखिएगा 83 डिग्री 19 ईस्ट से 88 डिग्री 17 ईस्ट तक का है। भारत में स्थिति है बिहार का, भारत में स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या है? कौन सा दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। राज्य की आकृति आयताकार है। एक आयत होता है ना, तो आयताकार इसका आकृति है। इस मैप की सहायता से आप देख सकते हैं कि पहले बिहार कैसा था, बिहार का स्ट्रक्चर कैसा था। इसमें देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, अभी का जो बिहार है, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। यानी कि इससे 1905 के जो समय था उसमें आपका बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन सारे राज्यों का सम्मिलित एक देश एक राज्य, मतलब एक राज्य हुआ करता था बंगाल। इसको 1905 में इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद इसमें देखिएगा बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थी। यानी कि यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा जो बंगाल से पृथक होने के बाद, बंगाल से अलग होने के बाद बच गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह ये राज्य सम्मिलित था। यह बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 में क्या हो गया? ये अस्तित्व में आया। उसके बाद बिहार और झारखंड बच गया। तो ये बिहार से उड़ीसा राज्य से पृथक, यानी कि बिहार उड़ीसा राज्य से अलग होकर करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी क्या था? सम्मिलित था। इसके बाद में बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 को ही हो गया। उसके बाद बिहार का जो क्या बोलते हैं, बिहार से झारखंड उसके बाद अलग होने के बाद यह बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितना जिले थे? 55 जिले थे। कितना जिले थे? यानी से बिहार से जो झारखंड निर्माण हुआ तो उसमें 15 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले थे। यानी कि झारखंड बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उसमें 37 जिले थे, जिसमें 54.155% भूमि शेष रह गया था। 2001 में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 हो गई। अभी करंट में बिहार की कुल जिलों की संख्या 38 है। अभी 2001 में यह अरवल जिलों का निर्माण हो गया। पहले इसमें 37 ही जिले थे। ठीक है। उसके बाद झारखंड जब अलग हो गया बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। यानी कि झारखंड में कितने जिले हैं? इसका निर्माण हुआ है 18 जिलों से। बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का 45.85% झारखंड को मिला। यानी कि इसे जो शेष बच गया था उसमें 45.845% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड के कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। और इस झारखंड का गठन कब किया गया था? तो कब बिहार से पृथक हुआ था? तब राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मोस्ट VVI हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर। बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पूर्ण गठन, यहाँ पर देखेंगे
1 2 3 4 और 5 यानी 5 ट्रक से बिहार का विभाजन किया गया है। पहला देखेंगे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक राज्य बिहार बनाने की घोषणा किया गया। क्या बनाने का घोषणा किया गया? बिहार। दिल्ली राज्य की दरबार में बिहार राज्य का घोषणा सर्वप्रथम कितना किया गया? इसे बिहार राज्य को बनाया जाए 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित यानी बिहार में कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता था? झारखंड और उड़ीसा भी आ जाता था। ये दोनों को, तीनों साथ में इसको घोषणा किया गया कि बिहार राज्य का बनाया जाए। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन किया गया। यानी कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया, जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा भी सम्मिलित थे। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। यानी कि इसे 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा यानी कि इसे बिहार से उड़ीसा एक अलग राज्य का गठन कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का भी गठन। यह बिहार का अंतिम विभाजन भी कहते हैं इसको। ठीक है। विशेष बिहार का विशेष तथ्य यहाँ पर देखेंगे कि बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जो हुआ है ना 22 क्या बोलते हैं इसको 22 मार्च है जो घोषणा किया गया था, इसी दिन पर 22 मार्च को बिहार दिवस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल देखिएगा आपने भी विद्यालय और महाविद्यालय में इस पे एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है। इसका क्षेत्रफल होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, अभी जनगणना नहीं हुआ है तो 2011 के जनगणना का औसत बताता है। यहाँ पर देखिए 10,40,99,452 की जनसंख्या है। कितना है? 10,40,99,452 की जनसंख्या पर है। उसके बाद में इसका कुल जनसंख्या देखिएगा, कुल जनसंख्या मतलब बिहार जाति के गणना के अनुसार यानी 13,07,25,310 क्या 13,07,25,310 है। इस पे 22-23 के अनुसार क्या हो जाएगा? 22-23 के अनुसार। इसका जो लंबाई देखिएगा, इसका लंबाई उत्तर से दक्षिण में है 345 किलोमीटर के। यह एक आयताकार संरचना है बिहार का। चौड़ाई देखिएगा पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। और समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र के तल से ऊंचाई इसका है 173 फीट यानी 53 मीटर। इसका समुद्र तल से ऊंचाई है 53 मीटर यानी इसे फीट में बोला जाए तो 173 फीट। औसत इसका वर्षा होता है 112 सेंटीमीटर है। इसका एवरेज वर्षा, औसत वर्षा भारत में कुल क्षेत्र यानी पूरे भारत का मतलब 2.86% ही बिहार का क्षेत्रफल, यानी कि इसे पूरे भारत का अगर देखा जाए उसमें सिर्फ कैप्चर करता लगभग 3% ही पूरा, इसको औसत में एवरेज में लिया जा सकता है। 3% ही बिहार का पूरा है। अगर पूरा टोटल कहा जाए तो 2.86% पूरा बिहार का क्षेत्रफल है। भारत का 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार इसको बिहार का 12वां राज्य बोला जाता है। किस कौन सा राज्य? 12वीं राज्य बोला जाता है। क्या कौन सा राज्य? 12वीं राज्य बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारत तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या में, यानी कि भारत का यह राज्य है तीसरा जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। इस मैप के अनुसार समझेंगे भारत का यानी बिहार का क्षेत्रफल, यानी कि से यहाँ पर देख सकते हैं इधर से यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया, इसमें उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया यहाँ पर 483 किलोमीटर का इधर से इधर। इसका प्रशासनिक विभाजन देखेंगे तो प्रमंडल इसमें 9 है। कितने हैं प्रमंडल? इसमें 9 प्रमंडल है। टोटल इसमें 9 प्रमंडल है, जिसमें से जिला 38 है। 38वां जिला अरवल होता है। इसका लास्ट जिला है अरवल है। क्या है? अरवल। उसके बाद अनुमंडल इसमें 101 है। बिहार में कितने अनुमंडल? 101 है। प्रखंड अंचल 534 है। प्रखंड अंचल 534 है। पंचायत इसका 8,058 है। नगर निगम 19वां नगर निगम सहरसा यानी 19 है। इसका 19वां नगर निगम क्या है? सहरसा है। उसके बाद नगर परिषद 88 है। इसमें नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला है 40, लेकिन 38 जिला है इसका, लेकिन पुलिस जिला इसका 40 है। 38 बगहा और नवगछिया इसका इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है? बगहा और नवगछिया। ठीक है। बिहार की विधायिका क्या है? बिहार की विधायिका बिहार विधानमंडल, यानी कि से इसका जो बिहार का जो विधानमंडल है यह द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? 243 है। क्या है? 243 है।
विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है 75। बिहार में विधान परिषदों की संख्या कितना है 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, यानी कटोरिया एवं मणिहारी। ठीक है। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई एवं सासाराम का है। बिहार की चौहद्दी देखेंगे, राज्य की सीमा और क्या देखेंगे इसका चौहद्दी। उत्तर में क्या है, उत्तर दिशा में नेपाल है। क्या है, बिहार के उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर में नेपाल है, यानी नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल से बिहार के क्या 7 जिले का सीमा क्या पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। जैसे पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज। क्या हो गया, किशनगंज। उसके बाद में दक्षिण में झारखंड राज्य इसका दक्षिण में कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य, जिसके झारखंड राज्य के 7-8 जिले का सीमा साझा होता है। कितना जिले का साझा होता है, तो 8 जिले का, जिनमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। क्या है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। उसके बाद में इसका पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 3 जिले साझा करते हैं, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन कौन से जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य इसमें आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले, इसमें भी 8 जिले साझा करते हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण। जिसमें कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम बंगाल आदि है। ठीक है। मैप के यहाँ सहायता से देख सकते हैं, इसे नेपाल इस यहाँ पर आता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये सब यानी कि यहाँ उत्तर के दिशा में नेपाल देख सकते हैं, उत्तर यानी दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा और उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व पश्चिम में पूर्व में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की दिशा में। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य की सीमा यहाँ पर मिलता है। हमें उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में। यहाँ मैप से डीपली जाके आप बिहार राज्य का कुछ क्या राजकीय प्रतीक है, जो बहुत ही एग्जाम ऑफ व्यू से हर एक एग्जाम में रहता है। इनमें से जो राजकीय प्रतीक है, इसको देखते हैं। इसका बिहार राज्य का राजकीय अगर चिन्ह बोला जाए तो बोधि वृक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, जो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यहाँ पर फोटो फिगर दिया गया है। उसके बाद में राजकीय वृक्ष क्या कहलाता है, पीपल, यानी धार्मिक मान्यता के कारण इसका राजकीय वृक्ष पीपल कहलाता है। राजकीय पुष्प गेंदा है, 2013 में इसका घोषित किया गया था। राजकीय पशु बैल, 2013 से पूर्व में यहाँ रीछ, इससे पहले क्या होता था, रीछ होता था। यह इम्पोर्टेंट है, इसका बैल 2013 से इसका बैल यहाँ पर आ गया। राजकीय अगर पक्षी की बात किया जाए तो गौरैया, राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो गौरैया 2013 में इसका भी पहले इसका फाक था। ठीक है। राजकीय मछली का अगर किया जाए तो मांगुर, क्या हो जाएगा, मांगुर। और प्रथम राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा और द्वितीय राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बिहार राज्य की राजकीय गीत हो जाएगा, मेरे भारत के कंठ हार तुझको सत सत वंदन बिहार। क्या हो जाएगा, इसका राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, मेरे भारत कंठ हार तुझको सत सत वंदन बिहार। उसके बाद इसका जो गीतकार है सत्यनारायण जी है। क्या है, सत्यनारायण जी है। इसका जो गीतकार है सत्यनारायण जी है और संगीतकार इसका जो संगीतकार है, संगीतकार कौन हो जाएंगे,
हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसकी मान्यता कब दी गई थी? तो 2012 में। ठीक है। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। अभी भी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जाकर अगर देखिएगा तो इसका प्रार्थना जो गीत है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ये बच्चों लोग करते हैं। ठीक है। इसका जो प्रमंडल एवं संबंधित जिले, ठीक है, इसका प्रमंडल देखेंगे और संबंधित जिले। इस पे इसका क्रम संख्या है 9 है। इसके बाद प्रमंडल जिलों की संख्या यहाँ पर बताया गया, मुख्यालय बताया गया और इससे संबंधित जिले बताए। पहला है प्रमंडल में सारण। क्या है? सारण। इससे जिलों की संख्या 3 आता है। इसका मुख्यालय हो गया छपरा। छपरा इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा जिला आता है? सारण, सिवान, गोपालगंज। कौन कौन सा जिला आता है? सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत में 6 जिले हैं। तिरहुत डिवीजन में 6 जिले हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय हो गया, जिसमें इसमें संबंधित जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। ठीक है। उसके बाद दरभंगा जिले, इसमें 3 आते हैं जिले, जिसमें दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। क्या हो जाएगा? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी डिवीजन में आ जाता है सहरसा, सुपौल। सहरसा इसका मुख्यालय हो जाएगा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है। पूर्णिया में जिलों की संख्या, पूर्णिया में जिलों की संख्या 4 है। इसका मुख्यालय हो जाएगा पूर्णिया, जिसमें जिले हो जाएंगे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना डिवीजन में हो जाएगा, इसका मुख्यालय पटना ही होता है, जिसमें 6 जिले आते हैं, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध डिवीजन में गया इसका मुख्यालय होगा, जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल आ जाएंगे। उसके बाद में मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है। भागलपुर डिवीजन में आप देखेंगे, इसका मुख्यालय भागलपुर है, जिसमें 2 जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं, जिसमें भागलपुर हो जाएगा, बांका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैप के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो और विशेष आप देखना चाहते हैं तो इस मैप में आप, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ही जाए। इसके बाद में अब मेरा एक नेक्स्ट आएगा वीडियो, जिसमें बिहार का पूरा इतिहास कवर होगा, जिसमें बिहार का क्या हो जाएगा? पूरा इतिहास कवर हो जाएगा, जिसमें हर चीज़ इसमें बताया, जिसमें प्राचीन इतिहास, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजन्म, बौद्ध जन्म, इस सब के बारे में, मौर्य एवं गुप्त वंश के बारे में, हर चीज़ के बारे में इसको अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।